क्वेश्चन में दिया है कि आयु में 8 वर्ष का अंतर होने पर दो भाइयों की आयु का योगफल 10 वर्ष बाद दोगुना हो जाएगा। छोटे भाई और बड़े भाई की आयु का अनुपात क्या है? तो यहाँ पर प्रश्न में दिया हुआ है कि दो भाई है और दोनों भाइयों की जो आयु में अंतर है ना वो 8 वर्ष का अंतर है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि जो बड़ा भाई है, बड़े भाई की जो आयु है उसको हम मान रहे हैं x वर्ष। तो छोटे भाई की आयु कितनी होगी? x में से हम यहाँ पर 8 वर्ष घटा देंगे क्योंकि दोनों की आयु के बीच में जो अंतर है ना वो 8 वर्ष का अंतर है। यानी कि जो बड़ा भाई है वो छोटे भाई से 8 वर्ष बड़ा है और छोटा भाई जो है वो बड़े भाई से 8 वर्ष छोटा है। तो इस तरह से हम यहाँ पर इनकी आयु मान सकते हैं। प्रश्न में दिया है कि दो भाइयों की आयु का जो योगफल है, दो भाइयों की आयु का जो योगफल है वह 10 वर्ष बाद दोगुना हो जाएगा। तो यहाँ पर अब हम ये पता लगाते हैं कि जो बड़े भाई की आयु है वो 10 वर्ष बाद कितनी होगी। तो वर्तमान आयु में हम 10 वर्ष जोड़ देंगे। यहाँ पर जो ये x हमने लिखा है ये भाई की वर्तमान आयु ही है। तो यहाँ पर 10 वर्ष जोड़ देंगे तो यहाँ पर x + 10 हो जाएगी बड़े भाई की 10 वर्ष बाद की आयु। इसी प्रकार छोटे भाई की भी हम 10 वर्ष बाद की आयु निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर छोटे भाई की वर्तमान आयु तो x - 8 है, लेकिन 10 वर्ष बाद की आयु निकालने के लिए हम यहाँ पर 10 जोड़ देंगे। तो यहाँ पर छोटे भाई की 10 वर्ष बाद आयु कितनी हो जाएगी? अगर हम इसको हल करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर 10 में से 8 घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको इतना समझना है कि बड़े भाई की वर्तमान आयु तो हमने x मानी है और छोटे भाई की हमने वर्तमान आयु x - 8 मानी है, क्योंकि दोनों की आयु में 8 वर्ष का अंतर है। अब आप यहाँ पर देखिए 10 वर्ष बाद बड़े भाई की आयु कितनी है? x + 10 और छोटे भाई की आयु कितनी है? x + 2। तो आप ये भी देख सकते हो अभी भी अंतर कितने का है? 8 का ही है। तो अंतर तो 8 का ही होगा ना। तो यहाँ पर अब आपको ये समझना है कि यहाँ पर क्या संबंध दिया हुआ है कि दो भाइयों की आयु का योगफल 10 वर्ष बाद दोगुना हो जाएगा। तो यहाँ पर अब हम योगफल निकालते हैं इनकी आयु का। तो यहाँ पर वर्तमान में योगफल कितना होगा? यहाँ पर x है ये बड़े भाई की आयु और छोटे भाई की आयु कितनी है? x - 8। तो ये तो हो जाएगा वर्तमान आयु का योग, कितना हो जाएगा? 2x - 8 हो जाएगा। और 10 वर्ष बाद अगर हम इन दोनों की आयु का योग निकालें तो कितना आएगा? बड़े भाई की आयु तो कितनी है? 10 वर्ष बाद x + 10 है और यहाँ पर हमें प्लस लिखना होगा। और छोटे भाई की 10 वर्ष बाद कितनी आयु है? x + 2 है। तो यहाँ पर इन दोनों की आयु का योग कितना हो जाएगा? x और x कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा और 10 और 2 कितना होगा? 12 होगा। तो आपको इतना समझ में आ गया है कि छोटे भाई और बड़े भाई दोनों की आयु का योग वर्तमान में तो कितना है? 2x - 8 है, लेकिन 10 वर्ष बाद कितना है? यहाँ पर 2x + 12 है। पर प्रश्न में संबंध क्या दिया हुआ है? अगर हम यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगा भी दे, लेकिन बराबर का चिन्ह हम कब लगा सकते हैं? जब हम यहाँ पर संबंध को समझेंगे कि दो भाइयों की आयु का जो योगफल है ना वो 10 वर्ष बाद दोगुना हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा? दोगुना, क्योंकि 10 वर्ष बाद तो क्या हो गया है? दोगुना हो गया है। तो बराबर का चिन्ह लगाने के लिए हमें 2 का गुणा करना होगा वर्तमान आयु में, क्योंकि 10 वर्ष बाद तो दोगुना ही हो जाएगा। तो यहाँ पर अब हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये तो बहुत ही आसान होगा हमारे लिए। हम 2 का गुणा कोष्टक में करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4x - 16 आएगा और यहाँ पर आ जाएगा 2x + 12। तो यहाँ पर अब हम यहाँ पर हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या आया है? 4x - 16 आया है और बराबर किसके आया है? ये 2x + 12 के। तो यहाँ पर अब हम x की वैल्यू निकालते हैं तो 4x - 2x हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 12 + 16। तो यहाँ पर 2x बराबर क्या आएगा? 28 की आएगा और x बराबर क्या आ जाएगा? 14 वर्ष आ जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ पर 14 वर्ष आ गई। और आपको ये याद होगा ना कि बड़े भाई की जो आयु है वो हमने क्या मानी थी? x वर्ष मानी थी वर्तमान की। और छोटे भाई की आयु हमने क्या मानी थी? x - 8 मानी थी, क्योंकि छोटा भाई जो है वो बड़े भाई से 8 वर्ष छोटा है। तो यहाँ पर x की वैल्यू तो 14 आ ही गई है। तो बड़े भाई की आयु कितनी है? 14 वर्ष है। और छोटे भाई की आयु कितनी होगी? 14 में से 8 घटाएंगे तो छोटे भाई की जो आयु होगी वो होगी 6 वर्ष। प्रश्न में पूछा क्या गया है? प्रश्न में पूछा है कि छोटे भाई और बड़े भाई की आयु का अनुपात क्या है। तो बड़े भाई की आयु तो यहाँ पर कितनी है? 14 और छोटे भाई की आयु
आयु कितनी है 6। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि छोटे भाई और बड़े भाई की आयु का अनुपात, यहाँ पर छोटा भाई यहाँ पर पहले लिखा हुआ है, तो छोटे भाई की आयु हम पहले लिखेंगे, फिर हम अनुपात, और बड़े भाई की आयु कितनी है 14। तो इस तरह से हमें यहाँ पर ये अनुपात निकालना है। आयु का अनुपात कितना होगा 6:14 होगा। इसको हम हल कर सकते हैं, 2 के पहाड़े से काटी जा सकती है दोनों संख्याएं। तो आंसर तो क्या आएगा, यहाँ पर आंसर आ जाएगा 3:7। और आप ये देख ही सकते हो कि यहाँ पर ऑप्शन सी सही होगा।